आवाज़ टीवी के सभी दर्शकों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती पे मैं मिलिंद अवसरमूल शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी कोलंबिया विद्यापीठ से जुड़ी हुई किसी चीज़ का ताल्लुक आता है तो बहुत गर्व होता है कि ये वही विद्यापीठ है न्यूयॉर्क में, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी उच्च शिक्षा के लिए पहली बार भारत से बाहर आए थे। और इसी जगह पे उनकी नींव रची गई, या उनके व्यक्तिमत्व की और उनके आगे की सफ़र की, जिसकी वजह से उन्होंने भारत के जो पिछड़े समाज है उनका उद्धार भी किया और भारत को प्रगति की दिशा पे चलने के लिए मार्ग बताया। तो ये कोलंबिया विद्यापीठ में बाबा साहब का जो आगमन हुआ आज से तकरीबन 107 साल पहले 1913 में, वो मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी में और हमारे समाज की ज़िंदगी में बहुत बड़ा कदम था। और उनका जिस हालात में यहाँ पे आना हुआ उस पर भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। बाबा साहब अपना एजुकेशन ग्रेजुएशन बीए ख़त्म करके बड़ौदा चले गए थे और फिर वहाँ पे उन्हें अच्छे हालात में ट्रीट नहीं किया गया और उसी दौरान उनके पिताजी की मौत हो गई। तो उनके पिताजी बीमार हो गए, तो पिताजी को मिलने के लिए जब मुंबई आए और उनके पिताजी गुजर गए, और उसके बाद सयाजीराव जी ने ऐलान किया कि वो परदेश में अस्पृश्य समाज के किसी होनहार स्टूडेंट को भेजेंगे। तो उसके तहत बाबा साहब ने उनसे अर्जी की। तो उन्हें सयाजीराव जी ने उन्हें पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो उच्च पढ़ाई के लिए और कौन सा विषय लेना चाहते हो। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं कोलंबिया विद्यापीठ अमेरिका जाना चाहता हूँ और मेरा सब्जेक्ट होगा फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने पूछा कि आप ये विषय क्यों लेना चाहते हो और आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे शिक्षा ग्रहण करके मेरे समाज के लिए उनकी समस्याओं के लिए हल ढूंढना है और उस हल पे काम करना है। तो उसकी वजह से मैं ये अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ इस विषय के अध्ययन के लिए। तो ऐसे हालात में बाबा साहब अमेरिका गए और उनका ये जो जॉब था वो सयाजीराव जी को, महाराज को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने कहा कि मेरी भी यही इच्छा है कि तुम पढ़ लिख के तुम्हारे समाज का भला करो, क्योंकि तुम उसके प्रतिनिधि हो जिन्हें मैं स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करके भेज रहा हूँ। तो ऐसे हालात में बाबा साहब की आने का यहाँ तय हो गया। अभी इसमें एक और सोचने की बात यह है कि इस दौरान बाबा साहब के पिताजी कुछ हाल ही में गुजर चुके थे। उनके बड़े भाई आनंदराव के कुटुंब का भी बाबा साहब के ऊपर ही दायित्व था, जो लक्ष्मी वहिनी और उनका बेटा मुकुंद था। उनका अपना परिवार तो था ही, तो इतने सब इन परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी जब वो ग्रेजुएट, उस वक्त तो ग्रेजुएट थे, तो मुंबई में कोई अच्छी सी जॉब ले सकते थे। उस ज़माने में ग्रेजुएट बहुत अच्छी शिक्षा मानी जाती थी। जॉब और करियर के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप था गवर्नमेंट में अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो उन्होंने उस दिशा में नहीं सोचा, जबकि वो एक छोटी सी चाल में रहते थे, उनके कोई आमदनी का जरिया नहीं था। उसके इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका जाके पढ़ाई करूँगा और वहाँ से मैं अपने आप को सक्षम बनाऊंगा ताकि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि बाबा साहब अमेरिका में यूं ही एक दिन नहीं चले गए, क्योंकि उनको वहाँ जाने के लिए जो कठिनाई और जो त्याग करने पड़े उनको और उनके परिवार को, वो हमें समझना चाहिए। और इस तरह बाबा साहब अमेरिका में जब पढ़ने आए तो यहाँ आके उन्होंने यहाँ के एक समाज में एक खुलापन देखा, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी देखी, एक ह्यूमन डिग्निटी का अनुभव किया। और इस अनुभव की वजह से उनके थॉट्स शेप होने लगे। उससे और ज़्यादा इसमें मदद हुई जो उनके प्रोफेसर्स थे यहाँ पे, प्रोफेसर मिसाल के तौर पर प्रोफेसर सेलिगमन या प्रोफेसर जॉन डुई। तो वो बाबा साहब को बहुत प्रभावित कर गए। बाबा साहब ने खुद कहा है कि मैं जब बीए में था एल्फिंस्टन कॉलेज में, तब वहाँ के जो प्रोफेसर थे मेरे, तो काफ़ी अच्छा ताल्लुक था हमारा, काफ़ी हम एक दूसरे को अच्छा मानते थे। लेकिन उन्होंने कभी मुझ में वो जिज्ञासा जागृत नहीं की। उन्होंने कभी मेरे में जो पोटेंशियल था, मेरे में जो सुप्त मेरे में गुण थे, उनको कभी बाहर आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। लेकिन जो अमेरिका में कोलंबिया में उनको जो प्रोफेसर मिले, उन्होंने बाबा साहब को एक रिसर्च ओरिएंटेड सोच कैसे होती है, या पढ़ाई में तुमको तुम्हारे अंदर के जो काबिलियत है उसको कैसे बाहर लाया जा सकता है, उस तरह की तालीम दी। तो इससे एक और चीज़ हमें सीखने मिलती है कि
ज्ञान किताबों में सिर्फ छपा हुआ नहीं होता है, जब बल्कि तुम्हें मार्गदर्शन किसका मिलता है, तुम किसके साथ पढ़ते हो, वो किस मानसिकता से पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती है। और वो अमेरिका के कोलंबिया विद्यापीठ में आके बाबा साहब ने उस माहौल में अपने उनके अंदर जो भी गुण थे उसका पूरा इस्तेमाल करके अपने आप को सक्षम बनाया। और लेकिन ये सब करते हुए एक बहुत अहम पहलू यह है कि बाबा साहब को और उनके परिवार को भारत में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब को जो शिष्यवृत्ति मिली थी, जो स्कॉलरशिप मिली थी बड़ौदा स्टेट से, वो उनकी पढ़ाई के लिए थी, लेकिन उसी स्कॉलरशिप में से उनको अपने परिवार चलाने के लिए इंडिया में पैसे भेजने पड़ते थे। उसी के साथ बाबा साहब को किताबों का काफ़ी शौक था, तो किताबें खरीदने में जो एक आम विद्यार्थी जितना खर्च करता है उससे कहीं ज़्यादा उनका खर्च होता था। तो इन वजह से उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे, यहाँ तक कि उनको कई बार आधे पेट या भूखे पेट सोना पड़ता था, एक डबल रोटी पे पूरा दिन गुजारना पड़ता था। लेकिन उन्होंने इन समस्याओं से कभी वो हारे नहीं या उनके सामने वो झुके नहीं। उनकी जो ज्ञान की भूख थी वो उनके पेट की भूख से पे मात कर गई, और वो उनकी ज्ञान की भूख को मिटाने में हमेशा जुड़े रहे और उसमें सफल होते रहे। तो बाबा साहब का ये जो हम देखते हैं एक विद्यार्थी दशा में कोलंबिया में प्रेरणा लेने के लिए बहुत ही अहम चीज़ है कि वो यहाँ आए एक समाज का उद्धार करने के नज़रिए से, और उसे हासिल करने के लिए उन्होंने किन कठिनाइयों से गुजर के उसे हासिल किया और यहाँ पे अपनी पढ़ाई ख़त्म की। यहाँ के प्रोफेसर लोगों की सहायता से केवल एक विषय में नहीं तो अनेक विषय में उन्होंने एक बहुत ही यंग एज में, ये भी जानने की बात है कि जब बाबा साहब कोलंबिया में आए थे तो ही वॉज इन हिज अर्ली 20s, तो उस दौरान उन्होंने ये सब किया। और इतना करके वो रुके नहीं, इतना करके वो आगे यहाँ की पढ़ाई ख़त्म करके, क्योंकि उनके स्कॉलरशिप का टेन्योर अभी भी बाकी था, तो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने से पहले एक चीज़ पे गौर करना चाहिए कि बाबा साहब जब अमेरिका में थे तो अमेरिका एक बहुत ही विकसित प्रगत देश है, तभी भी था। यहाँ पे काफ़ी सारे संसाधन हैं एंजॉय करने के लिए, एक आराम की ज़िंदगी बसर करने के लिए, तो जो आम आदमी को भी उपलब्ध है। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बाबा साहब ने इन सब डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ। उन्होंने अपनी पढ़ाई पे एक निष्ठा से ध्यान दिया, उसी के राह पे चले। और यही वजह है कि वो अपनी पढ़ाई वक्त से पहले ख़त्म कर सके, अपना उच्च शिक्षण पीएचडी, एमए और पीएचडी कर सके कोलंबिया से। और फिर जब वो इंग्लैंड पहुँचे तो वहाँ जाके भी उन्होंने अपना यही ध्येय निष्ठा बरकरार रखा कि अभी मैं पीएचडी हो गया हूँ, एमए हो गया हूँ, अभी आगे की ज़िंदगी आराम से गुजारूंगा, ये नज़रिया नहीं था उनका। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो विश्व की सबसे जानी मानी इकोनॉमिक्स की इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एडमिशन लिया एमएससी के लिए। और उन्होंने उसके साथ ही ग्रेज इन में बार एट लॉ के लिए एडमिशन लिया। अब सोचने वाली बात ऐसी है कि जो एक आम आदमी इंडिया से, जैसे गांधी हो, जिन्ना हो या जो भी हो, बाहर पढ़ने के लिए आते थे उस ज़माने में, तो इंग्लैंड आते थे, ग्रेज इन में एडमिशन लेते थे, बैरिस्ट्री पढ़ाई करते थे, घर से पैसा आता था उनका, और बैरिस्ट्री ख़त्म करके भारत जाते थे और वहाँ पे बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस करके अपना करियर बनाते। तो एक बहुत ही, या पॉलिटिक्स में जाते थे, लेकिन एक सेट रूटीन था। बाबा साहब ने अपना कोलंबिया से एजुकेशन ख़त्म करके लंदन आके, वो भी स्कॉलरशिप पे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी के लिए एडमिशन लिया, साथ में बार एट लॉ के लिए एडमिशन लिया। मतलब जो एक आम आदमी बार एट लॉ ही सिर्फ करता है, वो भी घर वालों के पैसे पे, वहाँ पे बाबा साहब ने स्कॉलरशिप पे बार एट लॉ एक साइड एक्टिविटी कर दिया और एमएससी के लिए एडमिशन लिया साथ में। इस दौरान उनके परिवार की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई इंडिया में, और इस बात का प्रमाण हमको मिलता है। एक पत्र लिखा है बाबा साहब ने रमाई को, मराठी में, लेकिन मैं उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूँगा। वो पत्र में ऐसा लिखते हैं कि मैं यहाँ दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचा के भेज रहा हूँ। अगर इन पैसों में गुजारा नहीं होता है तो तुम्हारा गहना बेचकर उसे खा लेना, और मैं जब लौट के आऊँगा भारत तो मैं तुम्हारा गहना तुम्हें रिस्टोर कर दूंगा, मैं उसे फिर से बनाऊंगा।
और बहुत छोटा लेटर है, बहुत छोटा पत्र है, लेकिन इतने ही कुछ उसमें सेंटेंसेस है। और फिर उनका बेटा बीमार था गंगाधर, उसके बारे में कुछ बातें हैं। तो इससे पता चलता है कि किस हालात में कितना त्याग करना पड़ा उनके परिवार को, रमाई को और पूरे परिवार को, और बाबा साहब को खुद कितना त्याग करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने पढ़ाई का जो मकसद है उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने लंदन में पढ़ाई अपनी बरकरार रखी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और ग्रेज इन में। लेकिन उनकी जो स्कॉलरशिप की मुदत थी वो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अर्जी की थी, वो एक्सटेंड नहीं हुई, तो उन्हें फिर भारत आना पड़ा पढ़ाई आधी छोड़ के। तो ये उनके लिए एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन उनके जो प्रोफेसर थे लंदन के, जो उनके गाइड भी थे पीएचडी के लिए, एमएससी के लिए, वो उन्हें काफ़ी इम्प्रेस थे उनसे। तो उन्होंने उन्हें मुद्दत दी कि तुम जब भी लौट के आके अपना कोर्स पूरा कर सको तो मैं उसके लिए आपको इजाज़त देता हूँ, तो फिलहाल आप भारत जा सकते हो। तो इस हालात में बाबा साहब भारत आए, और भारत आके भी उनकी समस्याएं कोई कम नहीं हुई। जबकि वो एक पीएचडी थे कोलंबिया से, कम इसलिए नहीं हुई कि उन्हें जो भी जॉब मिले तो वो जॉब में जैसे उनकी कास्ट का पता चला तो वो जॉब्स में उन्हें खुद हटना पड़ा या उनके क्लाइंट्स चले गए। हम जानते हैं जैसे कि बड़ौदा में उनको किस अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। वो शुरुआत थी। लेकिन मुंबई में भी जब वो आए तो मुंबई में भी उनको जॉब के लिए काफ़ी कष्ट करने पड़े, और उनका जो उदर निर्वाह का साधन था उसमें उनको काफ़ी कठिनाइयाँ पेश आई, उनके फैमिली को कठिनाइयाँ पेश आई। इसी दौरान उन्हें जॉब मिला प्रोफेसर का सिडनैम कॉलेज में। तो वहाँ पे 600 रुपये की तनख्वाह में उन्होंने 150 रुपये सिर्फ घर चलाने के लिए रमाई को देते थे महीने में, और 450 रुपये बचा के रखते थे कि उनका जो उच्च शिक्षण है लंदन में जो रुका हुआ था उसे पूरा कर पाए। और तकरीबन 2 साल के बाद शाहू महाराज की मदद से वो लंदन फिर लौट के आए अपना अभ्यासक्रम पूरा करने के लिए, और वो उन्होंने पूरा किया, और वो पूरा करके फिर इंडिया चले गए। लेकिन ये जब सेकेंड टाइम जब आए लंदन में तो उनकी परेशानियाँ, उनकी कठिनाइयाँ और ज़्यादा थी, क्योंकि अभी उनके पास वक्त कम था, शिष्य स्कॉलरशिप नहीं थी, वो अपने पैसे पे जितने भी उन्होंने जुटाए थे उसी के आधार पे उनका गुजारा था। लेकिन किताबों का शौक होने की वजह से काफ़ी सारे उनके पैसे किताबों में चले गए। इसी दौरान वो जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने एडमिशन ली। वहाँ पे वो गए भी और शुरू करने वाले थे कोर्स, लेकिन उन्हें फिर आना पड़ा फिर से लंदन, और उनकी थीसिस में थोड़ा रिवीजन करना पड़ा। लेकिन लंदन बॉन की यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो अर्जी की थी वो बिल्कुल अस्खलित जर्मन भाषा में है, और आज भी वहाँ पे डिस्प्ले में है। तो जो ऐसे भी पहले बाबा साहब के विद्यार्थी जीवन के जो ज़्यादा मालूम है कि उनको जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान था। अब तक हमने देखा कि बाबा साहब का एक विद्यार्थी दशा में, खास करके प्रदेश में उन्होंने जो विद्या ग्रहण की, तो वो सफ़र कैसे रहा। अभी हम थोड़ा गौर करेंगे कि उस सफ़र में हमें क्या सीखने मिलता है जो हम आज के वक्त को लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, मैं कहूँगा कि बाबा साहब ने जो अब्रॉड में स्टडी की, कोलंबिया में और यूके में, तो वो स्टडी का मकसद केवल उनका निजी उन्नति का नहीं था या उनकी अपनी सेल्फ प्रमोशन का नहीं था। एक अच्छे इंसान बनना, ज्ञान ग्रहण करना, वो तो था ही उसमें, लेकिन एक समाज के लिए कुछ पे बैक करना, एक समाज जिसको ज़रूरत थी कि उसका कोई उद्धार करे, तो वो उनका मेन मकसद था। तो वो हमें एक सीख मिलती है कि हम भी इसी मकसद से आगे का हायर एजुकेशन में जोर दें। दूसरी चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि ये जो विद्यार्थी जीवन है, ख़ास तौर पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एज ए हायर स्टडी स्टूडेंट, तो वो कष्टमय है, उसकी अपनी डिमांड्स है। तो हम उस डिमांड्स के लिए तैयार हो जाएं, हम उस डिमांड को पहले ही एंटिसिपेट करके अपने आप को उस कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रिपेयर करें, तो उससे हमें आसानी होगी वो उन कठिनाइयों को लांघ के अपने मकसद तक पहुंचने में। और तीसरी चीज़ हमें देखने को ये मिलती है कि तुम जो एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे उस तरह की भी कठिनाइयाँ आएंगी, और उस पर किस तरह मात करना है, लेकिन उसका हौसला नहीं खोना है, हिम्मत नहीं खोनी है, और आगे बढ़ते रहना है। जैसे बाबा साहब के बारे में कहो तो उनको स्कॉलरशिप उनकी बीच में ख़त्म हो गई, एक्सटेंड नहीं हुई,
या मान लो उनका जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में थीसिस था उसमें रिवीजन की ज़रूरत करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी विद्यार्थी दशा में, और आगे की ज़िंदगी कंफर्टेबल होने के लिए विद्यार्थी दशा में जो भी कष्ट उठाने पड़ते हैं उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ हमको सीख मिलती है बाबा साहब के विद्यार्थी जीवन से। और दूसरी एक बहुत अहम बात हमें याद रखनी चाहिए कि बाबा साहब ने दी हुई हर सीख हम बहुत सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि शहर छोड़ के गांव छोड़ के शहर में आ जाओ, या शिका संगठित हुआ संघर्ष करा, या स्त्री आंदोलन जहाँ पे स्त्रियों को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम इन चीज़ों को सीरियसली लागू करते हैं। तो उसी तरह ये जो फॉरेन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, ये भी एक बाबा साहब का संदेश है हमारे लिए। क्योंकि जब उनके मिनिस्टर पद में उन्होंने फॉरेन स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट की हमारे बच्चों को भेजा, ये उनके हयात की बात है। और हर साल ये स्कॉलरशिप बरकरार रहे, इस तरह के सिस्टम उन्होंने बनाई। आज भी वो स्कॉलरशिप बरकरार है। तो जो चीज़ उन्होंने अपने हयात में की उससे हमें साफ पता चलता है कि उनका विश्वास था कि समाज के अपने उद्धार के लिए, अपने समाज के आगे बढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए फॉरेन स्टडीज़ एक अहम हिस्सा था। तो आज के ज़माने में अगर हमारे विद्यार्थी फॉरेन स्टडीज़ के बारे में सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, तो संसाधन इंफॉर्मेशन तो हर तरह की अवेलेबल है, गूगल पे, इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो एक अच्छी बात है। अभी रही बात तो किसी और तरह की हेल्प की, तो ये अच्छी खुशी की बात है कि पिछले 2 दशकों से हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ की पढ़ाई ख़त्म करके कुछ इंडिया लौट गए हैं, कुछ फॉरेन में सेटल हो गए। लेकिन एक अच्छे तादाद में हमारे लोग हैं जो फॉरेन एजुकेटेड है और जो अभी मदद करने के लिए उत्सुक है नए जनरेशन को। तो ये जो हेल्पिंग हैंड है, ये हमारे समाज का कलेक्टिव रिसोर्स है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये बाबा साहब का मकसद पूरा करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ करके समाज की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। मुझे लगता है कि बाबा साहब की जयंती के वक्त अगर हम इस उनके विजन को ज़्यादा जोर दें तो ये बहुत अच्छी आदरांजलि उनकी जयंती के अवसर पर उनके लिए हम दे पाएंगे। तो इस बात के ये बात रखते हुए मैं आवाज़ टीवी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को सामने लाया और मुझे उसमें मेरे विचार रखने का मौका दिया। जय भीम। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम लोकेश कामले है। आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट मी। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ यहाँ यूएस में। मैं यहाँ 2015 में मास्टर्स करने आया था। मैंने यूएस की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स किया है और मैं यहाँ पिछले 4 साल से एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं एक मिडिल क्लास अम्बेडकराइट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे फैमिली में हर वक्त डॉक्टर अंबेडकर एज अ मोटिवेशनल फिगर हम लोग देखते आए हैं उनको। और हमारे घर में हर वक्त पढ़ाई का ही माहौल रहता था। डॉक्टर अंबेडकर मेरे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मेरा यूएस आने का मेन मोटिवेशन आई वुड से कि डॉक्टर अंबेडकर ही थे। डॉक्टर अंबेडकर ने यूएस में आके अपनी पीएचडी की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और वे लंदन में भी रहे थे पढ़ाई करने के लिए। तो मेरा एक एम था बचपन से ही कि उनके जैसा तो नहीं बट उन्होंने जहाँ से पढ़ाई की है, जिन जगहों से पढ़ाई की है, वहाँ पे जाके एटलीस्ट मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो वो मेरा बचपन से ही एम था और वो मेरे हमेशा से मोटिवेशन रहे हैं। और फॉर्चुनेटली मुझे यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में, वही शहर जहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी बसी है,
उसी शहर में मास्टर्स करने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी वो नहीं थी, बट सिंस शहर सेम था तो मुझे बहुत खुशी हुई उस बात की। यूएस में आने के बाद में काफ़ी कठिनाइयाँ आई वुड से गई मुझे। इनिशियली जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो ये एक पूरा नया कल्चर था, और काफ़ी महंगा शहर था न्यूयॉर्क। बट उसके बावजूद एक जिद थी मेरे मन में कि जिस मोटिवेशन लेके मैं आया हूँ डॉक्टर आम्बेडकर का, जो मेरे सामने एम था कि उनके जैसा मास्टर्स या पीएचडी मुझे करनी है, तो वो एम लेके मैं यहाँ पे आया था। और उसके चलते लाइक जितनी भी कठिनाइयाँ गई, सिंस मेरे सामने वो गोल था, सारी ऑब्स्टिकल अपने आप ही दूर होते गए। जो एस्पिरेंट्स है इंडिया में जो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल चीज़ बोलना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत करो, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, और जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है आपके आजू बाजू, आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में आना है, आपको लाइक कौन सा फील्ड डिसाइड करना है पढ़ाई के लिए, या यहाँ पे आपको कोई जॉब करनी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आप जाके अपना रिसोर्स बेस बढ़ाओ। अगर कोई आप लोगों को हेल्प चाहिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कि कौन सा कोर्स है और कौन सा आपके लिए क्या चीज़ यूज़फुल रहेगी, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अम्बेडकराइट डायस्पोरा है आज की डेट में अवेलेबल, जो आपको रेडीली हेल्प कर सकता है। तो मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपना गोल सेट करें और सारे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल आपको वो यूज़ करें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना गोल डिसाइड करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अपने अम्बेडकराइट समाज को कि विक्टिम वुड में ना जाए। लाइक रादर देन बीइंग अ विक्टिम, आप मेहनत करो, और मेहनत करके जितना हासिल कर सकते हो उतना करो, रादर देन ये बोल के रोते रहना कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है तो उसको फाइट करना हमारा जिम्मेदारी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी वही चीज़ की। डॉक्टर आम्बेडकर रोते नहीं रहे, वो उन्होंने सिस्टम से फाइट किया, और यहाँ तक आके अपने समाज को यहाँ तक लेके आए। तो यही मेरा मैसेज है आप सबको। और अगेन मैं आप सबको डॉक्टर 138 डॉक्टर आम्बेडकर जी की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय भीम। जय भीम आप सभी को। मेरा नाम सौरभ पलशपगार है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में अभी काम कर रहा हूँ। 2017 में मैंने अपना मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस यहाँ से फिनिश किया है। मेरी शुरुआत अकोला महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से हुई है, जहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग सिस्टम फिनिश किया। उसके बाद मेरे परिवार के मार्गदर्शन से मैंने मुंबई जाके अपना बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग फिनिश किया। बाबा साहेब का मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज मैं जो भी पोजीशन पे हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं के स्ट्रगल्स की वजह से हूँ। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आके उन्होंने अपना हायर एजुकेशन फिनिश किया। चाहते तो वो यहाँ रुक के अपने लिए एक अलग जिंदगी जी सकते थे, बट उन्होंने हमेशा दलित समाज को अपने आगे रखा और हमें डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म से बाहर निकाला। तो पूरा का पूरा श्रेय बाबा साहेब को जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में आने के पहले सबसे बड़ा चैलेंज तो फैमिली को कन्विंस करना था, उसके बाद में स्टूडेंट लोन निकालना, उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद में वीज़ा। ये सारे चैलेंजेस आप फेस करेंगे अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर मैं आपको एक संदेश भेज सकता हूँ तो वो ये है कि आजकल के ज़माने में इंटरनेट
की वजह से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन आपके हेल्प के लिए यहाँ पे है। बहुत सारे मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स में आज के ज़माने में स्थायित हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी। धन्यवाद। सभी को प्रज्वल थूल की ओर से सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से प्यार भरा जय भीम। मैं यहाँ पर सन 2012 से रह रहा हूँ और मैं फ़िलहाल एक साइंटिफिक रिसर्चर के तौर पे जेनेंटेक नामक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में नियुक्त हूँ। मैंने अपनी उच्च शिक्षा फार्मास्यूटिक्स के विषय में सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी से पूर्ण की है 2014 में, और सन 2014 से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अलग अलग पदों पर नियुक्त रहा हूँ। मेरी परवरिश एक बहुत ही साधारण से मध्यवर्गीय परिवार में हुई है और मेरे अलावा हमारे परिवार में मेरे माताजी और मेरे पिताजी हैं और उनके ही निष्ठा से और उनके ही सहयोग से और उनके ही मार्गदर्शन की वजह से आज मैं यहाँ पर इस मुकाम पर हूँ और मैं इसका पूरा श्रेय उनको देना चाहता हूँ। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मैं इस सफलता का श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को देना चाहता हूँ, जिनके वजह से आज हमें हमारे मौलिक मूल अधिकार प्राप्त हुए। अगर उन्होंने हमारे लिए संघर्ष नहीं किया होता तो शायद ही मेरे माता पिताजी शिक्षित होते और शायद ही उनको ये सरकारी नौकरी का लाभ होता और शायद ही मैं आज यहाँ पर बैठा होता। मुझे आज अच्छे से याद है जब मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज की पढ़ाई नागपुर यूनिवर्सिटी से कर रहा था, तब मेरे ही मित्रों ने मेरे पीठ पीछे मेरा काफ़ी शोषण किया था, जाति के आधार पे, रिजर्वेशन के नाम पे, और मेरे मित्रों ने मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी संदेह नहीं होने दिया कि वो अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जब ये मेरे सामने खुलासा हुआ तो मैं काफ़ी मानसिक यातना से गुजरा, लेकिन इस घटना ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी काफ़ी मन लगाकर पढ़ूंगा और बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए और उनके दिखाए हुए मार्ग पर पूरी चलने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपनी जो सफलता है उसको स्वयं तक सीमित ना रखते हुए जिस प्रकार से हम सबका मार्गदर्शन किया है, हमको ऐसे धर्म से आज़ादी दिलवाई जिसका मूल ढांचा ही जातिवाद था। मैं भी अपने क्षमता अनुसार अपने युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहूँगा और अपने युवाओं से यही विनती करता हूँ कि आप खूब मन लगाकर पढ़ें और निष्ठा से पढ़े और कोई भी संघर्ष से पीछे ना हटे। और इसी के साथ मैं अपनी दो बातें पूरी करना चाहूँगा और आप सभी को 130वीं भीम जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय भीम और जय भारत। जय भीम। मेरा नाम स्वप्नाली खाड़े है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट में रहती हूँ। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है और यूएस में आने के बाद मैंने
स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। फिलहाल मुझे न्यूयॉर्क सिटी के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और न्यूयॉर्क सिटी के डाउनटाउन एरिया के चेल्सी मार्केट का प्रोजेक्ट भी मेरे प्रोजेक्ट लिस्ट में इंक्लूडेड है। मैं मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। हम 3 भाई बहनों में से मैं सबसे बड़ी हूँ और बचपन से ही हम पर बाबा साहब के विचारों का प्रभाव रहा है। चैत्य भूमि को विजिट करना हमें हमेशा एक इंस्पिरेशन होता था। जब मुझे यूएस आने का मौका मिला तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी को विजिट किया। वहाँ बाबा साहब का स्टैचू देखा, उनकी राइटिंग्स देखी। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कितने स्ट्रगल से और हार्डशिप से अपना मास्टर्स और पीएचडी कंप्लीट किया था। इन्हीं सारी चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और आज मुझे खुशी है कि मैंने वो किया। हम सभी अपने लाइफ टाइम में कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। शादी के बाद स्टडीज़ को रिज्यूम करना मेरे लिए एक चुनौती थी। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मुझे एक फुल टाइम इंटर्नशिप ऑफर हुई थी जो इवेंचुअली एक फुल टाइम जॉब हुआ। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और उसी के साथ अपना एजुकेशन कंप्लीट करना मेरे लिए और एक चैलेंज था और आज मुझे खुशी है कि मैंने वो भी कंप्लीट किया। प्रोफेशनल चैलेंजेस में मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने मुंबई में और न्यूयॉर्क सिटी में जो चीज़ महसूस की वो थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक मैन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है और बीइंग अ वुमन अगर मुझे इक्वली रिकग्निशन और इक्वली सक्सेसफुल होना था तो मुझे हर एक स्टेज पर डबल हार्ड वर्क करना था एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो किया। बाबा साहब ने हमेशा अपने विचारों से और अपने रीडिंग से हमें उच्च शिक्षा का महत्व समझाया था और आज मैं भी ये मानती हूँ कि अगर हमें हमारी सोसाइटी को और समाज को अपलिफ्ट करना है तो हमें उच्च शिक्षित होना होगा। हमें दुनिया के हर एक देश में जाकर अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना होगा। मैं मानती हूँ कि हम अगर चाहे किसी भी फील्ड से हो, भले वो आर्किटेक्चर, मेडिकल, इंजीनियर या फिर जर्नलिज्म, हमें उस फील्ड में एक्सेल करना है और हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना है एंड इन दी एंड हमें हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करना है ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे इंस्पिरेशन ले। बाबा साहब ने हमें हमारे 3 ध्येय समझाए थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, और मैं उन 3 ध्येयों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मेघा नगरारे है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। फिर मैंने मास्टर्स यूएसए से किया है। उसके बाद मैं एज ए डेटा एनालिस्ट न्यूयॉर्क में जॉब कर रही थी। मेरे पापा कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो उन्होंने हमेशा हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया है और वो बाबा साहेब के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वो हमेशा बाबा साहेब की कही हुई बात हमें कहते थे कि अगर हमें हमारी समाज की जो दुर्व्यवस्था है उससे अगर हमें बाहर निकलना है और कुछ अच्छा करना है तो उच्च शिक्षा ही उसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये था कि बाहर की कंट्री की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, फाइनेंसेस का कैसे अरेंज करेंगे। दूसरा फिर यहाँ मैं ये सोच रही थी कि बाहर की पढ़ाई बहुत कठिन होती होगी, पता नहीं मैं वो कर पाऊँगी या नहीं। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट थी। और थर्ड ये था कि इंग्लिश जो है वो बाहर के लोगों की एक्सेंट मुझे समझ में आएगी या नहीं, तो मैं कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पाऊँगी या नहीं, उससे मेरी पढ़ाई पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और अन्य कई प्रकार की जो चैलेंजेस और डिफ़िकल्टी थी वो आई थी।
तो मेरा बस न्यू एस्पिरेंट्स को यही मैसेज रहेगा कि आप ये जो सारे माइंड ब्लॉक्स है, जैसे हम सोचते हैं फाइनेंसेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, इंग्लिश का जो थोड़ा बहुत डर रहता है, उसको आप अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि फ़ंडिंग की अगर बात करते हैं, फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कई फ़ंडिंग मिलती है। जैसे मुझे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी, हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस रहते हैं। तो फंडिंग के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, जिससे कि पढ़ाई थोड़ी इजी हो जाती है, इजी लगने लगती है। बहुत सारी हेल्प अवेलेबल होती हैं। और इंग्लिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन और जो हर चीज़ है वो इंग्लिश में हो जाती है, तो इंग्लिश अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अपने आप को कम ना समझें। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। तो बस फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस जर्नी में आगे बढ़े। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम राजीव अवचरमल है। आवाज टीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी यूएस स्थित हूं। मैंने यूएस में एमएस इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है और अभी एक न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक में मैं एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत हूं। भारत के बहुत सारे बच्चे अभी एस्पायर करते हैं कि वो यूएस जाएंगे, कनाडा जाएंगे या जर्मनी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे एंड सो ऑन। सो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी इंडिया टू यूएस जर्नी में शेयर कर रहा हूं। मेरी जर्नी एक छोटे से शहर से शुरू होती है। मैं बदलापुर से बिलोंग करता हूं, जो कि मुंबई से अबाउट 60 किलोमीटर दूरी पे है। मेरा बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास है। मैंने बदलापुर के ही एक लोकल मराठी मीडियम स्कूल से मैंने 10th तक की स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद 12th साइंस और ग्रेजुएशन मैंने लोकल कॉलेजेस में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कंप्लीट किया। और थोड़ा मेरे MBA तक के जर्नी के बारे में, जब भी मैं 12th स्टैंडर्ड में था, अगर आप मुझे कुछ भी पढ़ने को देते इंग्लिश का तो मुझे नहीं आते, बिकॉज मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक थी। 12th के बाद मैंने ये रियलाइज किया, अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको कुछ करना है तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी। तो मैंने बहुत ही एफर्ट्स किए। मैं हमेशा मेरे साथ इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी रखता था। अगर मैं कुछ भी पढूं इंग्लिश में या मैं कुछ भी इंग्लिश बुक्स पढूं तो मैं हमेशा क्रॉस रेफरेंस करता। और मैं हमेशा इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स या मूवीज देखता और मैं उनकी तरफ बात करने की कोशिश करता। इट टुक मी अबाउट 3 to 4 years टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ मेरे MBA में। मुझे MBA में इंग्लिश की बहुत हेल्प हुई। मुझे MBA में एज अ प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर की प्लेसमेंट मिली। और जब भी मैं जॉब शुरू की उसके बाद मुझे हमेशा लगता था कि मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर या एक्सपीरियंस चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो कि मेरे इंस्पिरेशन है, ही वेंट टू लंदन, देन US का PhD कंप्लीट किया। और उनके लाइफ से हमें एक सीख मिलती है कि एजुकेशन इज की टू सक्सेस। और मैं भी ये सीख में बिलीव करता हूँ। लेकिन तभी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर आपको US में जाना है तो आपके पास पैसे चाहिए, आप रिच होने चाहिए और या आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए। मैं हमेशा ऑनलाइन फोरम्स में स्टूडेंट्स से बात करता था और मेरे रिसर्च में मुझे ये समझ आया कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप देंगी। तो मैंने मेरी प्रोफाइल अच्छी बनाई। मैंने GRE TOEFL में अच्छा स्कोर लाया। मुझे अच्छे रिकमेंडेशंस मिले प्रोफेसर से और मुझे मेरे बॉस ने भी अच्छा रिकमेंडेशन दिया। मैंने टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और मुझे सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे स्कॉलरशिप दे दी। एक यूनिवर्सिटी ने मुझे अबाउट 75% की स्कॉलरशिप दे दी और मुझे ऑन कैंपस जॉब भी दे दिया। सो दिस ऑफर वाज वेरी गुड विच आई एक्सेप्टेड और मैं US चला गया। US का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहा। यहाँ की स्टूडेंट बॉडी बहुत ही डाइवर्स है। आपको बहुत सीखने को मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत पढ़ाई की, अच्छा GPA लाया और मैंने Day 1 से ही नेटवर्किंग की और मुझे यहाँ पे जॉब मिल गया और तभी से मैं वही बैंक में जॉब कर रहा हूँ।
लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की अगर आप पैशनेट है और आप अगर किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है तो आप वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। एंड थैंक यू। जय भीम।